जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों साथ ही एक हमसे ये रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने किया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2016 में शामिल हुआ था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध 1540 में ईस्वी में लड़ा गया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिटलर। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीनी क्रांति का नायक सुन यात सेन था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1917 में हुआ था। दोस्तों ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों लौह एवं रक्त नीति का। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों बी पाटलिपुत्र में हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों फ्रांस की क्रांति। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना
उदयन ने किया था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1739 ईस्वी में किया था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद या यवन ने। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों। नागासाकी हिरोशिमा दोनों जगहों पे दोस्तों बम गिराया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सैयद वंश का शासक थे? निम्न में से कौन सैयद वंश का शासक थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि दोस्तों इटली ने भी किया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भी और जर्मनी ने भी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1930 में दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फाजिस्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फाजिस्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर मुसोलिनी हो जाएगा दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली में दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1949 में दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों सभी को पता होगा दोस्तों, सत्यमेव जयते उपनिषद ग्रंथ से लिया गया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी धनानंद। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राणा सांगा के साथ लड़ा था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से ही पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलती है। जय हिंद दोस्तों।